जैसा कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं, सभी लोग सुन लीजिए, ये लास्ट चैप्टर है एसएसटी का, और उसके बाद आपको 14, 16, 17, ठीक है, 14, 15, 16, 17 आप मान लो 4 दिन आपको 4 अलग अलग वीडियो के लिंक प्रोवाइड कराए जाएंगे। और 19 से मीन्स की 19 तारीख को आपकी पहली क्लास रहेगी मैथ के 5 से 6 चैप्टर पहले पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। देखा जाएगा सिनेरियो क्या है, क्योंकि आपके लगभग 6 चैप्टर सिस्टम पूरे हो चुके होंगे। 2-2 चैप्टर करके अगर कहें तो 2 बायो में मान लें, 2 केमिस्ट्री में, 2 फिजिक्स माने तो 6 चैप्टर साइंस में पूरे हो गए, और लगभग 5-6 चैप्टर पूरे किए जाएंगे किसमें, मैथ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप बता दीजिएगा। आप सभी से ये अनुरोध है, चाहे अनुष्का है, चाहे जो कोई है, सबको ये अनुरोध है। अभी अनुष्का आज है नहीं, इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। और बाकी फिर कोई भी दिक्कत आप रहे तो आप हमें बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसए। देखिए कहीं पे भी परिवर्तन आता है, कहीं पे बदलाव देखने को मिलता है, उसका असर समूचे विश्व पर पड़ता है, पूरे विश्व पर पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं पे कम पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा पड़ रहा है, हर जगह पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और ये स्टार्ट करते हैं, क्या इम्पैक्ट रहा, क्या इन्फ्लुएंस रहा किसका, रशियन रेवोल्यूशन का और यूएसएसआर का। जी बोलिए, हैंड रेज किया आपने। युवराज कुछ बोलना है, आप बोलिए। आवाज़ आ रही है आपको कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ऑफलाइन हम लोग कब से आएंगे? ऑफलाइन का बेटा देखो, अभी जैसे कुछ महान लोग हैं हमारे देश के, बहुत ही महान लोग हैं जो कि मनाली जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग यहीं रायबली में बहुत महान हो चुके हैं, ठीक है। वो परम गति को प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो ओपन होने का तो चांसेस दिख रहा है, जैसे महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में ओपन हुआ है, और चांसेस है यहाँ पे भी ओपन होगा। बट हमें जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो हज़ारों लोग एक साथ जाके घूम रहे हैं, बच्चों को भी ले जा रहे हैं। तो मुझे तो डर है ऐसा ना हो कि ओपन हो 10 दिन के लिए और शटडाउन फिर हो जाए। तो इसलिए आप सबसे तो रिक्वेस्ट ही है, आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, जो लोग देखोगे भी वीडियो, आप लोग प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलें तो डबल मास्क लगा के निकलें, क्योंकि ये आप बाद में पछताने से क्या फ़ायदा है कि आप बाद में, अगर आपकी वजह से आपके घर में दादी दादा हैं, मम्मी पापा हैं, कोई भी इफेक्टेड हो गया तो उससे क्या दिक्कत होगी आपको पता नहीं चलता, ठीक है। हमें भी हो गया, ठीक है, और उसकी वजह से जितनी प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे गर्दन में पूरा ऐसे लगता है कि कट गई है गर्दन, इस तरह से दर्द होता था। पानी पीने में, खाना खाने में जो दिक्कत होती थी, एकदम गला जकड़े हुए था। अब उसके बाद यही कहते हैं दवाएं, काढ़ा वाढ़ा, ठीक हो गया। लेकिन ये सोचो, ये था, ये जो कोविड था, ये वो था जो पहला था, ठीक है। मीन्स कि जो स्टार्ट हुआ था। अभी तो तरह तरह के आ गए हैं, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, ब्लू, रंगोली चल रही है। उसके बाद फिर लैंडा, फिर डेल्टा, फिर डेल्टा प्लस, फिर वो अब्बा डब्बा जब्बा, सब ये सब नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। रीज़न ये है, इसका कारण क्या है आपको पता होगा, आप साइंस पढ़ते हैं, आप लोगों को जानना ज़रूरी भी है और आना भी चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा वायरस स्प्रेड करता है तो हर एक बॉडी में वो अपने आप को सस्टेन कराना चाहता है, वो जीवित रखना चाहता है, मरना नहीं चाहता है, वो शरीर से हारना नहीं चाहता। तो उसके लिए जो शरीर की इम्यूनिटी पावर है, उसी का इस्तेमाल करके अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है, मजबूत करने की कोशिश करता है। और इस वजह से जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा खतरा और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर कैसे उसके साथ रिएक्ट कर रहा है नहीं पता है आपको, ठीक है। आपका जीन उसके सामने स्थिर रह पाएगा, जीत पाएगा या नहीं, ये नहीं पता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है, अनुभव आपसे भी, आप अगर शॉपिंग मॉल या कुछ भी, भाई ऐसा तो नहीं आप कुछ परचेज करने जाते ही नहीं, घर पे ही बैठे रहते हैं, निकलते हैं, मुझे पता है। बट अगर निकल रहे हैं तो अभी भी डबल मास्क एटलीस्ट लगा के रखें, ठीक है। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक, आपको क्या लगता है मैं बिना मास्क के चल सकता हूँ क्या? मैं जब से कोविड का आया है, अप्रोप्रिएट आया, तब से हमेशा मास्क पहने रहता था। इवन दो आपको पढ़ाते भी थे तो लगभग 2-2.5 फुट दूर हो करके तब हल्का सा रिमूव करते थे, ये हाल था। उसके बावजूद भी हो गया। तो आप समझ सकते हो कंडीशंस क्या है कि एक छोटी सी मिस्टेक कहीं पे भी आपने कर दी तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
मुझे लगता है कि विद इन 10 to 15 डेज ओपन हो जाना चाहिए युवराज, जो आपने क्वेश्चन पूछा है। बट जिस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जंग के बाद भारत 1947 दोबारा हुआ है 2021 में। 1947 में आज़ाद हुआ था एक बार 2021 में आज़ाद हुआ और लोग बस निकल पड़े हैं। ठीक है, माउंटेन कॉलिंग, क्या मजाक चल रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग अगर कोई प्लान कर रहे हो ट्रिप तो कोशिश करें उसे कैंसिल कर दें, बहुत अच्छी बात है, कैंसिल कर ही दें, कोशिश ना करें। रीज़न ये है क्योंकि अगर आप सस्टेन करोगे, आप जीवित रहोगे, तो बहुत सारी ट्रिप्स आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, प्लान कर सकते हो और अच्छे तरीके से जा भी सकते हो। लेकिन आप लोगों के ऊपर अगर कोई दिक्कत आ गई तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप हमेशा ही गिल्ट मानते रहोगे, हमने ही जीत की थी जिसकी वजह से पापा वहाँ लेके गए और उसकी वजह से किसी की तबीयत ख़राब हो गई और उनको ये दिक्कत हो गई। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये आपको गिल्ट हमेशा महसूस करेगा। तो इसलिए प्लीज़ अगर कहीं प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें लगता है अगर प्रॉपरली स्कूल ओपन किए जाएँ, आप लोग भी स्कूल में प्रॉपरली डिस्टेंस मेंटेन करके बैठो और हैंडशेक और गले मिलने वाला थोड़ा सा रीति रिवाज बंद कर दो, तो चांसेस हैं कि ओपन भी हो जाएगा और सही से चलेगा। और लेकिन जिस तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं, अगर वो नहीं रुकेंगे तो उन महानुभावों को सलाम है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभव हाँ, महानुभाव का है, अनुभव नहीं कहा, टेंशन न लो। ठीक है, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे बोल्शेविक टूक पावर एंड केप्ट इट। ठीक है, जितनी भी सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में, वो पूरी तरह समर्थन नहीं देती थी इनको बोल्शेविक को, जिस तरह से उन्हें सत्या हथियाई थी और अपने पास रखी। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन जो हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्टेट, ठीक है, कि वर्कर स्टेट की जो पॉसिबिलिटी थी, वो बिलीव था कि हाँ जो है पूरे देश भर में ये फैलने लगा कि हाँ अब वर्कर्स की कंडीशन भी सुधर सकती है। इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज आर फॉर्म। इसी कारण से कई जगहों पे कम्युनिस्ट पार्टी बनी, संगठन हुआ। आज भी हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। इसका सबसे बड़ा दबदबा बिहार में था, अभी तो ख़त्म हो गया। जिस समय पे कोल खनन होता था, उसमें लोगों को जिस तरह झोंका जाता था और किसी प्रकार की न स्वास्थ्य सुविधाएं न कुछ दिया जाता था, तो उस समय पे कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर जा कर के कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े स्ट्राइक्स कराती थी और इसकी वजह से सरकारों को झुकना पड़ता था। तो वर्कर्स की पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी निकल के सामने आई। इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी भी कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया गया, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविक एनकरेज द कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बोल्शेविक जहाँ जहाँ पे उनका राज था, रसिया का राज था, वहाँ वहाँ पे उन्होंने प्रेशराइज किया लोगों को, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स को, कि वो इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो करें, मीन्स कि वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाए। मेनी नॉन रशियन फ्रॉम द आउटसाइड USSR पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ ईस्ट एंड द बोल्शेविक फाउंडेड द एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, बहुत सारे लोग जो रशियन नहीं थे वो मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने लगे और बोल्शेविक ने एक संगठन स्थापित किया 1920 में। उसमें क्या था कि जितने भी प्रो बोल्शेविक थे, मीन जितने लोग बोल्शेविक को सपोर्ट करने वाले सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, उनको वहाँ पर बुलाया जाता था, मीटिंग्स कराई जाती थी। सम रिसीव द एजुकेशन इन USSR कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग ईस्टर्न साइड से USSR की जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे जाके पढ़ाई करते थे। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द USSR हैड गिवन द सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टैचू। ठीक है, सोशलिज्म का सबसे बड़ा अगर कोई जैसे कहते नहीं, हर धर्म का एक जगह होता है, एक होली प्लेस होता है, तो इस सोशलिज्म का होली प्लेस के रूप में रशिया सामने आया था, USSR आया था, दूसरे विश्व युद्ध के पहले था। येट इन 1950 उसके बावजूद भी 1950 में इट वॉज एक्नॉलेज विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन USSR वॉज नॉट कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, जो मानसिकता थी इनकी, जो मानसिकता थी
जो विचार थे किनके, रशियन रेवोल्यूशन के, रशिया में परिवर्तन लाने वाले लोगों की, आज भी वहाँ के लोग ये मानते हैं 1950 में कि वहाँ की कंट्री के लोग मानते हैं कि यूएसआर ने आज वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाए विद इन द कंट्री, दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, जिस तरह की सरकार यूएसआर की है, वो उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पाए हैं जो सिद्धांत ले करके रेवोल्यूशन लाया गया था किनके द्वारा, रशियन रेवोल्यूशन का, जो रेवोल्यूशनरीज थे। ठीक है, इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन, और पूरे विश्व में भी ये स्थापित हुआ कि सोशलिस्ट मूवमेंट, वो इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड, ये माना गया कि ऑल वॉज नॉट वेल, सब कुछ सही नहीं है इन द सोवियत यूनियन, रशिया में। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकेम अ ग्रेट पावर, एक पिछड़ा जो देश था आज एक सुपर पावर के रूप में स्थापित हुआ। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड पुअर आर बीइंग फेड। ठीक है, इंडस्ट्रियाँ डेवलप हुई, एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप हुआ, और जो गरीब अभी भूखे मरते थे उनका पेट भरने लगा, खाना मिलने लगा। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन, लेकिन वहाँ पे दिक्कतें क्या थी? दिक्कतें ये थी कि आम नागरिकों को उतनी आज़ादी नहीं दी गई। कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू द रिप्रेसिव पॉलिसीज़, अगर उसको डेवलपमेंट के लिए युवराज की ज़मीन चाहिए, ठीक, युवराज के घर आ रहा है डेवलपमेंट करने के लिए, हाईवे बनना है, युवराज के घर बीचों बीच एकदम हाईवे पर आ रहा है, तो ये नहीं कि हाँ ये एक्सक्यूज़ या कोर्ट केस आप कर सकते हो जाके, कंपनसेशन ज़्यादा नहीं, हटना है तो हटना है, आप गेट आउट। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉलिसीज़ ज़बरदस्ती दबा करके भी लोगों से चीज़ें छीन ली जाती हैं, ये सारी दिक्कतें हैं। बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत तक, द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैज़ डिक्लाइंड, नाउ इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ सोशल आइडियल। ठीक है, सोशल कंट्री में क्या है, वहाँ पे फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, लोगों को आने जाने की आज़ादी हो, सब कुछ होनी चाहिए वहाँ। उसके रूप में तो इनकी जो उपाधि थी वो घट गई, कम हो गई, लेकिन आज भी एक आइडियल कंट्री अगर माने सोशलिज्म के लिए तो उसको हम यूएसएसआर में ही मानते हैं। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म आर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वे, लेकिन हर एक देश में सोशलिज्म के मानक अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग मानक हैं, अलग अलग रूप में, प्रारूप में हम सोशलिज्म को गिनते हैं हर एक देश में। ठीक है, समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर। जी, अभी देखिए यहाँ क्या है कि अब कुछ बॉक्सेस दिए हैं। अब ये समझिए यूएसआर को सोशलिस्ट के रूप में आज भी नहीं माना गया, क्योंकि वहाँ पे भले ही डेवलपमेंट हो गया, सुपर पावर बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे उतनी फ्रीडम नहीं जितना आपको इंडिया में। आए दिन उठा के आप चल दिए डंडा, चलो हम धरना देंगे, चलो मोदी जी के खिलाफ धरना देंगे, चलो मनमोहन के खिलाफ धरना देंगे, ऐसा नहीं कर सकते वहाँ। ठीक है, वहाँ पर इतना फ्रीडम नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ना वो फ्री फायर में आपको हेडशॉट मारेंगे, नहीं सॉरी, जेल जा सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल रिसेंट हुआ था कि एक वहाँ विरोधी पार्टी के जो लीडर हैं उनको जहर दे दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए आज जो सोशलिज्म के रूप में जो एक बड़ा देश था वो अब नहीं गिना जाता। राइटिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया, क्या क्या लिखा गया था रशियन रेवोल्यूशन के बारे में भारत। अमंग दीज रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड वेयर मेनी इंडियंस, बहुत सारे लोगों को इनने क्या कहते हैं प्रेरित किया था हमारे भारत देश में। ठीक, बहुत सारे भारतीय लोगों को, सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सारे लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़े। बाय मिड 1920, लगभग 1920 के मध्य में, ठीक है, द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है भारत में। इट्स मेंबर केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके मेंबर जो है लगातार टच में बने रहते हैं किसके, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी जो रसिया में है। इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल्स एंड कल्चरल फिगर्स टूक एन इंटरेस्ट इन सोवियत एक्सपेरिमेंट एंड विजिटेड रसिया, बहुत सारे लोग जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बड़े बड़े लोग सोवियत के जो सोशलिज्म में हैं, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इंटरेस्ट रखते थे, और साथ ही साथ विदेशों में वहाँ जा कर के देखते। इन इंडिया राइटिंग गेव इम्प्रेशन ऑफ द सोवियत रशिया, इन हिंदी R.S. अवस्थी रोड 1920, ये सब जो है अलग अलग लोगों ने किताबें लिखी रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उनके हिसाब से, उनके व्यू के हिसाब से क्या रशियन रेवोल्यूशन था, और रशियन रेवोल्यूशन में
कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रोल था, वो सब लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एन इंडियन अराइव्स इन द सोवियत रशिया इन 1920। एक भारतीय आता है 1920 में सोवियत रशिया में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ, पहली बार मेरी ज़िंदगी में, वी आर सीइंग यूरोपियन मिक्सिंग फ्री विद एशियंस, कि यूरोपियन लोग जो हैं एशियन लोगों से घुल मिल रहे हैं। ऑन सीइंग द रशियन मिंगलिंग freely with the rest of the people of the country, we are convinced that we had come to a land of real equality। जब हमने देखा कि आज तक यूरोपियन लोग अपने आप को सुपीरियर रेस मानते थे, लोग मिलते नहीं थे, वो एशियन लोगों से साथ मिल रहे हैं, और मुझे लगा कि मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुका हूं जहां पे वाकई में बराबरी है। क्लियर? क्लियर? यस सर, यस सर। हेलो, एक मिनट, अनुभव एंटर कर लें, एक मिनट। तो ठीक है, तो पहली बार ठीक है अराइव किए वो इंडिया के लोग, और उन्हें देखा कि भाई रशियन यूरोपियन रेस के लोग आसानी से एशियन व्यक्ति के साथ मिल पा रहे हैं, घुल मिल जा रहे हैं। उनको लगा यार कि वाकई में एक ऐसी ज़मीन पे आ गए हैं जहाँ पे वाकई में इक्वालिटी देखने को मिल रही है, बराबरी है। वी सॉ फ्रीडम इन ए ट्रू लाइट, सच्ची रोशनी में हमने देखा कि आज़ादी है। इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी, गरीबी होने के बावजूद भी, इम्पोज बाई द काउंटर रेवोल्यूशनरीज, जो रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ थे, दूसरे पार्टी के लोग थे, वो मानते थे वहाँ गरीबी है। एंड इम्पीरियलिस्टिक्स द पीपल वेयर मोर जॉयफुल एंड सेटिस्फाइड दैट एवर बिफोर, वहाँ पे लोग ज़्यादा संतुष्ट थे, खुश थे अपनी सरकार से। रेवोल्यूशन हैज़ इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस एंड फियरलेसनेस इन देम, और जो लोग थे उस रेवोल्यूशन से, परिवर्तन से खुश थे, और उनके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं था, किसी प्रकार से वो डरते नहीं थे। द रियल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड वुड बी सीन हेयर, लोगों का भाईचारा एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकता है। 50 डिफरेंट नेशनलिटीज, अलग अलग तरह के 50 देश हैं। नो बैरियर ऑफ कास्ट और रिलीजन, न धर्म के नाम पे कोई दिक्कतें हैं, न जाति के नाम पे कोई दिक्कतें हैं, सब फ्रीली एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। एवरी साउल हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओरेटर, वन कुड सी अ वर्कर, पीजेंट, सोल्जर, ठीक है, लाइक अ प्रोफेशनल लेक्चरर, ठीक है, सब अपने आप को उस प्रोफेशन में देखते थे, ना कि किसी धर्म जात से देखते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर रोड फ्रॉम रशिया इन 1930, 1930 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी रशिया में थे, वहाँ के बारे में वहीं से लिखते हैं। मॉस्को अपीयर्स मच लेस क्लीन देन द अदर यूरोपियन कैपिटल, कम साफ दिखता है मॉस्को और दूसरे यूरोपीय देश के कैपिटल के मुकाबले। नाउ दोज हरिंग अलोंग द स्ट्रीट लुक स्मार्ट, जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, भीड़ दिख रही है, वो स्मार्ट है। द होल प्लेस बिलोंग टू द वर्कर, यहाँ पे सभी कारगर लोग रह रहे हैं। हेयर द मासेस हैव नॉट इन द लीस्ट बीन पुट इन द शेड और बाई द जेंटलमैन, ऐसा लगता है भीड़ को किसी ने एक अच्छे व्यक्ति पास साज सज्जा करके यहाँ रख दिया है। दोज हु लिव्ड इन द बैकग्राउंड फॉर एजेस हैव कम फॉरवर्ड इन द ओपन, जो लोग अभी तक बैक स्टेज में थे, सामने नहीं थे, ठीक है, बैकग्राउंड में समझ रहे हैं, बैकग्राउंड सिंगर क्या है कि सामने व्यक्ति लिप सिंग कर रहा है, बस पीछे से कोई व्यक्ति गा रहा है, तो उसी तरह बैकग्राउंड में थे। मीन्स की वर्कर हमेशा काम करते थे, आर्थिक व्यवस्था चमकाते थे, लेकिन फ़ायदा किनको मिलता था? अब अलग अलग क्लासेस के लोगों को, नोबल्स को, वो लोग आज सामने आए हैं, फॉरवर्ड सामने आए हैं और आज खुल कर घूम रहे हैं। आई थॉट ऑफ पीजेंट, मैं किसानों के बारे में सोच रहा हूँ, वर्कर कारगर के बारे में सोच रहा हूँ, इन माई कंट्री, अपने देश में। इट ऑल सीम लाइक द वर्क ऑफ जेनी इन द अरेबियन नाइट्स, ये लग रहा है कि जैसे जेनी ने एक अरेबियन नाइट किताब लिखी थी, वैसे ही कुछ सपने जैसा लग रहा है। ओनली अ डेकेड अगो, सिर्फ 10 साल पहले ही, देयर वेयर इलिटरेट, हेल्पलेस एंड हंगर, यहाँ पे अनपढ़ लोग थे, मजबूर लोग थे, भूखे लोग थे, और आवर ओन मासेस, जैसे लगता था कि हम भारत में आ गए, हमारे देश की भीड़ की तरह लगता है। Who could be more astonished that an unfortunate Indian like myself to see
हाउ दे हैव रिमूव द माउंटेन ऑफ द इग्नोरेंस एंड हेल्पलेस इन फ्यू ईयर्स। हमारे जैसे भारतीय के लिए सौभाग्य है ये देखना कि किस तरीके से यहाँ पर जो दिक्कतें थी उनको कुछ ही सालों में दूर करके रख दिया गया। क्लियर? यस सर। जी, अभी जो है कल क्लास है आपकी जो लेंगे शक्ति सर लेंगे, नहीं हाँ कल, आज कौन सा डेट? मंडे, ट्यूसडे क्लास लेंगे शक्ति सर, और वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब जिस दिन शक्ति सर की क्लास है वो तो लेंगे ही। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे नहीं में जो है आपका आई थिंक सो सैटरडे रहता है, उस दिन नहीं लेंगे। तो 4 दिन लगातार आपको वीडियोस भेजे जाएंगे। वीडियोस मैक्सिमम 1 घंटे के हैं, मिनिमम लगभग आधे घंटे के हैं। उन वीडियोस को देखना थोड़ा सा कंपलसरी है, इससे आपका साइंस का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है अनुभव, युवराज? यस सर। मंडे से फुल फ्लेज में 19 से फुल फ्लेज में मैथ चलेगी। एक एक एक्सरसाइज के एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, और टाइम लिमिट नहीं रहेगी। जब तक आपको पूरी तरह से एक्सरसाइज समझ में नहीं आ जाएगा तब तक वो क्लास एंड नहीं होगी। क्लियर? यस सर। ओके, गुड बाय एवरीवन। बाय सर। बाय गुड बाय। बाय।